बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायती रहम करने वाला है। तमाम हज़रात सूरह फातिहा और दुरूद पाक पढ़ लीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। चमन के वो खुद परस्त माली जिन्हें खिज़ां रास आ गई हो। चमन के वो खुद परस्त माली जिन्हें खिज़ां रास आ गई हो, वो क्यों कर ये दुआ करेंगे चमन में फसले बहार आए। चमन के वो खुद परस्त माली जिन्हें खिज़ां रास आ गई हो, वो क्यों कर ये दुआ करेंगे चमन में फसले बहार आए। मताए गुलशन कुछ ऐसी बांटी मेरे वफादार दोस्तों ने, न उनके दामन में फूल पहुँचे न मेरे दामन में खार आए। दुनिया की तारीख अगर हम उठाते हैं तो प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब तशरीफ़ आवरी हुई तो हर काम में मिलावट थी। इबादत में मिलावट, रियाजत में मिलावट, कारोबार में मिलावट, रिश्तों में मिलावट, पंचायत में मिलावट, इंसाफ में मिलावट, हर शय में लोग मिलावट करते थे। जैसी शख्सियत सामने आई वैसा फैसला कर दिया। इबादत में जहां गए जो ज्यादा ताकतवर नजर आया उसी के आगे सरबसुजूद हो गए। जिसको दुनियावी एतबार में ताकतवर देखा, जिसको ज़ाहिरी तौर पर देखा कि ये बड़ा ताकतवर है, बस उसे ही अपना कायद, अपना लीडर, अपना इमाम तस्लीम कर लिया। और लोगों ने कहा कि जो बहुत मीठा बोलते हैं वो सच बोलते हैं, जिनकी आवाज़ में बड़ी मिठास है वो बड़े कमाल के लोग होते हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताया कि मीठा बोलना सिर्फ कमाल की बात नहीं है, सच्चाई के साथ मीठा बोलना कमाल की बात है। अगर आप सच नहीं बोल सकते तो फिर इस मीठा बोलने का कोई फ़ायदा होने वाला नहीं। लोगों ने तौहीद में मिलावट की, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इस मिलावट को तोड़ा। क्या कह के? फरमाया ला इलाहा, फरमाया कि हम दुनिया की तमाम ताकतों को कहते हैं कि हम किसी और को तस्लीम नहीं करते। फिर फरमाया इल्लल्लाह, की एक अल्लाह को तस्लीम करते हैं। लोगों ने जब प्लान बनाया कि रिसालत के अंदर मिलावट करेंगे तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा अना खातिमुन नबिय्यीन, कि मैं अब आखिरी हूँ, अब कोई नहीं, अब कोई मिलावट नहीं कर सकता है इसमें, ये इमारत मुकम्मल हो गई है। इस्लाम ने दर्स दिया, इस्लाम दोगलेपन का नाम नहीं है।
गुजरते वक्त के साथ जिन लोगों ने हुक्मरानों की चमचागिरी करने को मसलहत का नाम दिया, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के सामने अबू जहल ने आके प्रपोजल रखा था और अबू जहल ने आके कहा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को कि हम तो आपको अल्लाह के रसूल मानने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि आप अमीन हैं, आप सादिक हैं, आपसे बेहतरीन बंदा हमने नहीं देखा। कौन कहता है कि सिर्फ अबू जहल मोहम्मद रसूलुल्लाह का दुश्मन था? अबू जहल उस मुकाम तक आया कि अबू जहल ने घुटने टेक दिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने और फिर गुजारिश की कि आप अल्लाह के रसूल, आप बैतुल्लाह के मुतवल्ली, आप अरब के बादशाह बन जाएं, आपके वो ज़रो जवाहरात देंगे, आपके साथ पूरे अरब के लोग आपकी सरदारी को तस्लीम करेंगे। और फिर यहां तक कहा अबू जहल ने कि आप जिस अल्लाह की इबादत करते हैं, हफ्ते में 7 दिन होते हैं, हम 6 दिन तक अपने रब की, आपके रब की इबादत करेंगे, सिर्फ 1 दिन के लिए आप लात और उज़्ज़ा को मान लीजिए। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया था, वो तारीख़ी कलमात आज भी आब ज़र के साथ लिखे हुए हैं। फरमाया कि अगर तुम मेरे एक हाथ में चांद और दूसरे में सूरज भी ला के रख दोगे तो मैं अपने रब की तौहीद का इनकार नहीं कर सकता। अल्लाह को प्यार आया इस बात पे, जिब्रील को भेजा, फरमाया जाओ जाके कहो कुल या अय्युहल काफिरून ला आबुदु मा ताबुदून, के सोने रसूल इन झूठ बोलने वालों से कह दें मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने मिलावट को दूर किया। लोग मिलावट के जरिए दुनिया को बेवकूफ बना रहे थे। इस्लाम ने दर्ज दिया कि हमने एक ऐसे मजहब की बुनियाद रखी है जो लोगों की मदद करने के लिए बना है। आप तारीख इस्लाम उठाएं, मोहम्मद रसूलुल्लाह की पूरी सीरत पढ़ें, मस्जिद नबवी के दरवाजे पर लोग आते हैं और आके कहते हैं या रसूलुल्लाह हमारी मदद करें। कहत के दिनों में रसूलुल्लाह उनको खाना पिलाते हैं, खिलाते हैं और मोहम्मद रसूलुल्लाह लिबास तकसीम करते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सवारियां देते हैं। लेकिन जब उन लोगों के दरमियान एक सहाबी आता है, जब एक सहाबी आता है, कौन? जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के मुरीद हैं, जिन्होंने हलफ ले लिया रसूलुल्लाह के हाथ के ऊपर, बैत कर ली इस बात की कि या रसूलुल्लाह अब जीना आपके लिए, मरना आपके लिए, चलना उठना बैठना आपके लिए। जब एक सहाबी भूख से परेशान होके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता कि या रसूलुल्लाह मदद फरमाए, मेरी मदद कर दें, तो सोने रसूल ने उसका हाथ पकड़ा, फरमाया हम मदद मांगने नहीं आए दुनिया में, मदद करने के लिए आए हैं लोगों की। तो या रसूलुल्लाह कुछ है नहीं खाने के लिए? फरमाया घर पे क्या है? या रसूलुल्लाह एक कंबल है मेरे पास, एक कटोरा है। फरमाया लेके आओ यहाँ। पढ़िए बुखारी। वो सहाबी उस कंबल और कटोरे को लेके आते हैं, मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ऑक्शन होती है, नीलामी होती है। सोने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कौन है जो इस कंबल और कटोरे को खरीद ले अच्छे दामों पर? एक सहाबी कहते हैं या रसूलुल्लाह 1 दिनार में। फरमाया नहीं ये कम है। दूसरे कहते हैं या रसूलुल्लाह 2 दिनार में। फरमाया ये ठीक है। 2 दिनार लिए और वो कंबल और कटोरा भी दे दिया जो उस गरीब आदमी की कुल मलकियत थी, एक कंबल और एक कटोरा बस। 2 दिनार अपने उस सहाबी को दिए। फरमाया 1 दिनार का राशन खरीदो, घर पे ले जाओ, 1 दिनार की कुल्हाड़ी खरीद के लाओ,
वो सहाबी बाजार गए, कुल्हाड़ी खरीद के लाए। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रहमत वाले हाथों से उस कुल्हाड़ी में दस्ता लगाया और फरमाया निकल जाओ जंगल की तरफ, रोजाना लकड़ियां काट के लाओ और 15 दिन बाद मेरे पास आना। लकड़ियां काटो, बाजार में बेचो, खुद भी खाओ, दूसरों को भी खिलाओ, खुद भी पहनो, दूसरों को भी पहनाओ। 15 दिन बाद वो सहाबी आते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह पूछते हैं बताओ क्या हाल चाल है। फरमाया या रसूलुल्लाह घर में पहले एक कंबल था, अब घर में सब लोगों के पास बिस्तर हैं। फरमाया या रसूलुल्लाह घर में पहले एक वक्त का खाना था, अब घर में बेइंतहा अनाज पड़ा है। और जेब से 10 दिनार निकाल के कहा या रसूलुल्लाह ये आपके लिए लेके आया हूं। और उस सहाबी को रास्ता मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दिखाया। फरमाया मुसलमानों, हम दुनिया के आगे हाथ फैलाने के लिए नहीं आए, हम दुनिया के फैले हुए हाथ में रिस्क पहुंचाने के लिए आए। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को उनके बेटे ने चिट्ठी लिखी बरतानिया से, जब पढ़ता था वहाँ। कहना अब्बा हुजूर पैसों की ज़रूरत है, पैसे चाहिए। आप अगर फिलहाल नहीं भेज सकते तो यहाँ इंग्लैंड में, बरतानिया में आपके बहुत सारे दोस्त हैं, किसी से उधार मांग लो। अल्लामा इकबाल ने चिट्ठी का जवाब ही नहीं दिया, नज़म लिख के भेज दी। फरमाया खुद ही ना बेच, गरीबी में नाम पैदा कर। खुद ही ना बेच, गरीबी में नाम पैदा कर। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के दौर का वाक़या है ना, तो एक बंदा जंगल में गया। जंगल में गया तो अचानक शेर की आवाज़ सुनाई दी तो दरख्त पे चढ़ गया, डर गया शेर से। तो इतनी देर में क्या देखता है कि एक पहाड़ी पर एक लोमड़ी पड़ी हुई है जो अपाहिज है, जिसको लकवा हुआ है। तो शेर जो है अपने मुंह में शिकार लेके आया और खुद भी खाया, उस लोमड़ी को भी दे गया, वो भी खाती रही उसी। तो सीधा वहाँ से वापस जब घर पहुँचा तो घर वाले को कहने लगा भाई आज से तो बस जंगल में अल्लाह अल्लाह होगी। अल्लाह ताला जब उस अपाहिज लोमड़ी को रिज़्क पहुँचा रहे हैं तो फिर मुझे काम करने की क्या ज़रूरत है, बस हम भी कहीं बैठ जाएंगे, अल्लाह ताला पहुँचाता रहेगा रिज़्क। हसन बसरी के पास गया, जाके किस्सा सुनाया। फरमाया हज़रत इजाज़त है मैं भी कहीं बैठ जाऊँ, बस अल्लाह ताला रिज़्क पहुँचाते रहेंगे। और फरमाया मित्रा कमड़िया, और लोमड़ी बनंदा सोचिया ही, शेर बनंदा नहीं सोचिया। लोमड़ी बनने का ख्याल दिल में आया, शेर बनने का नहीं आया। ये नहीं देखा कि अल्लाह ने उस शेर को सिफ्त दी, खुद भी खा रहा है, उस अपाहिज को भी खिला रहा है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन ने लोगों की रगे हमीयत को बेदार किया। दुनिया में मसला सबसे बड़ा 2 वक्त की रोटी का नहीं था, दुनिया में सबसे बड़ा मसला लोगों की इज्जत का था, लोगों के वकार का था, लोगों के मियार का था, जिसको दुनिया कुचल रही थी। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने लोगों को इज्जत अता फरमाई है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिलावट दूर की हर चीज़ में से। तौहीद में मिलावट थी, लोग कहते थे खुदा एक है, फिर एक को नहीं मानते थे, हर जगह चले जाते थे। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा अगर एक है तो फिर एक की इबादत करो। लोगों ने अपने से ताकतवर को देखा, अगर अबू जहल किसी से ज्यादती कर रहा है तो सब कह रहे हैं कि कोई जरूरत नहीं, इसके खिलाफ मुकदमा नहीं हो सकता क्योंकि मक्के का गवर्नर है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो असलूब दुनिया के सामने पेश किए हैं कि आज पूरी कायनात में इस्लाम एक बेहतरीन मजहब की शक्ल के अंदर मौजूद है। और अब जब इस्लाम दुनिया का एक सबसे बड़ा मजहब बन गया तो जितने इस्लाम के अंदर कीटाणु पैदा हो गए हैं वो ये सोचते हैं कि हमें कोई पूछने वाला नहीं है। वो ये ना समझें कि ये दीन लवारिस है।
अल्लामा आमिर उस्मानी ने कहा ना कि चमन के वो खुद परस्त माली जिन्हें खिज़ां रास आ गई हो, वो ऐसा माली जिसे उजड़ा हुआ बगीचा रास आ गया हो कि अब यहाँ कोई आता जाता नहीं है, सारे पेड़ उजड़ गए, बस 2-4 पेड़ों के फल होते हैं, मैं ही खा लेता हूँ, बाहर से आने की किसी की जरूरत नहीं है। तो ऐसा माली जिसे उजड़ा हुआ बगीचा रास आ गया, वो क्यों कर ये दुआ करेंगे चमन में फसलें बाहर आए। कौम के ऐसे लीडर जिनको गरीब लोग चाहिए हो, कौम के ऐसे लीडर जिनको उजड़े हुए लोग चाहिए हो, कौम के ऐसे मौलवी मुल्ला जिनको गरीब मिस्कीन लोग चाहिए हो कि जो इनके तलवों के अंदर ही बैठे रहे, तो ये क्यों कर ये दुआ करेंगे चमन में फसलें बाहर आए। कहें ठीक है, फिर ऐसी ही कौम होनी चाहिए जो मरी हुई हो, जिसके ऊपर जाके चंद सिक्के फेंक दें तो ये हमारी वाह वाह करने लग पड़े और उसका इल्ज़ाम धर देंगे यहूदियों ने फलां काम कर दिया, इस्लाम दुश्मन ताकतों ने फलां काम कर दिया। वो कहा ना तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। हमें रहजनों से गिला नहीं है, तेरी रहबरी का सवाल है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अब्दुर्रहमान बिन औफ एक दिन अपने चंद साथियों के साथ दरबार रिसालत में पहुंचते हैं, फरमाया आओ मेरे हाथ पर बैत करो, अहद करो। फरमाया या रसूलल्लाह हम तो आपके हाथ पर अहद कर चुके हैं, बैत कर चुके हैं। फरमाया नहीं आज दोबारा करो। फरमाया या रसूलल्लाह किस बात के लिए? फरमाया इस बात का अहद करो कि अल्लाह के अलावा कभी किसी और के आगे हाथ नहीं फैलाओगे, अल्लाह के अलावा कभी किसी और के आगे हाथ नहीं फैलाओगे। आज कौम के मौलवी नाम निहाद, कौम के नाम निहाद लीडर हुकूमतों को खुश करने के लिए उनके तलवे चाटते हैं और कहते हैं कि हम सच बोल रहे हैं। ऐसा सच जो आपकी इज्जत को पामाल कर दे, ऐसा सच जिससे सारी दुनिया राजी हो जाए, उसको सच नहीं कहते, उसको दोगलापन कहते हैं। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि मैं गली के चौराहे के ऊपर बैठा था, एक जनाजा निकला तो बहुत लोग थे उस जनाजे में। तो दुकानदार ने कहा मियाँ साहब ये जो बंदा मरा ना, इससे नाराज ही कोई नहीं था, सारे मोहल्ले वाले इससे राजी थे। तो फरमाया इससे बड़ा मुनाफिक तो शायद फिर कोई और नहीं होगा। सारे ही तुझसे राजी हैं, जालिम भी तुझसे राजी है, मजलूम भी तुझसे राजी है, तशद्दुद करने वाला भी तुझसे राजी है, मार खाने वाला भी तुझसे राजी है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सैयदना बिलाल का साथ दिया, अबू जहल की दुश्मनी को कबूल किया, उतबा की दुश्मनी को कबूल किया। क्यों? फरमाया हम जुल्म करने वालों के साथ नहीं हैं। आज लोग इंसाफ करने की बजाय रिश्तेदारियां निभाते हैं, लोग इंसाफ करने की बजाय दोस्तियां निभाते हैं, लोग इंसाफ करने की बजाय दौलतमंदों की तलवे चाटना अपने लिए बेहतर समझते हैं। तो ये कौन से मुसलमान हो सकते हैं भाई? सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास यहूदी आके कहता है कि ये तलवार मेरी है, और मुसलमान मुनाफिक कहता है मेरी है। मोहम्मद रसूलुल्लाह किसके हक में फैसला करते हैं? उस यहूदी के हक में फैसला करते हैं। आज लोग भूल ही गए, बात ही जमीन और आसमान के दरमियान की कर रहे हो। क्या कभी इस बात की कोशिश की है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते क्या है? मोहम्मद रसूलुल्लाह की गुफ्तगू कैसी है? मोहम्मद रसूलुल्लाह हालात के मुताबिक क्या बयान करते हैं? कुछ पता ही नहीं है, बस जमीन से ऊपर और आसमान के नीचे की बात हो रही है, और कोई बात ही नहीं हो रही है। नमाजें तो 5 पढ़ लेते थे घर में, तहज्जुद पढ़ लेते थे, तो मस्जिद क्यों बना दी? ये जुमे की नमाज का ऐलान क्यों कर दिया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? क्या जुमे की नमाज इसलिए पढ़ानी शुरू की कि अगर नहीं पढ़ोगे तो ईमान से खारिज हो जाओगे? जुमे की नमाज इसलिए पढ़ानी शुरू की ताकि हम लोग हफ्ते के बाद आके अपने दुख दर्द बांट लें, ताकि एक हफ्ते के बाद आके अपने इमाम से ये पूछ लें कि अब दुनिया में हो क्या रहा है और हमें क्या करना है। कभी आपने देखा है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतबात को पढ़ा?
अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह जब जुमे में खुतबा देने के लिए खड़े होते हैं तो रसूलुल्लाह के तमाम खुतबात अगर आप उठाएंगे तो पहला खुतबा रसूलुल्लाह का, यानी इमाम जब पहला खुतबा देता है, पहला खुतबा रसूलुल्लाह का हालात के ऊपर होता है, पहला खुतबा रसूलुल्लाह के ज़मीनी हालात के ऊपर होता है, पहला खुतबा रसूलुल्लाह के इक्तिसादी हालात पर होता है, पहला खुतबा रसूलुल्लाह का माशरे के ऊपर होता है। भाई हो क्या रहा है बाहर और हमको क्या करना है, तुम बात ही नहीं करते हो। ये कौन से डॉक्टर बन गए हो कि मरीज को इलाज की जरूरत है, तुम जबरदस्ती कह रहे हो कि नहीं बुखार की दवाई खा लो। मरीज को बुज़दिली का रोग लगा हुआ है, उसको झूठ का रोग लगा हुआ है, उसको कीने का रोग लगा हुआ है, उसको बुगस का रोग लगा हुआ है, तुम कह रहे हो नहीं नहीं बस ये फलां दवाई खाओ इससे तुम्हारा बुखार उतर जाए। कौन से डॉक्टर हैं ये? कौन से शरीयत के अंदर ये लिखा है कि अपनी कौम को वो बात ना बताओ जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कही? क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह के पहले खुतबे में जंगे बदर का जिक्र नहीं आया? क्या खंदक का जिक्र नहीं किया? क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह ने उन काफिलों का जिक्र नहीं किया जो दुश्मन की हद में आ गए? क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह ने यरमूक का जिक्र नहीं किया? या मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सैयदना उस्मान के जरिए इक्तिसादियात का जिक्र नहीं किया? क्या हसन बिन साबित को सोशल मीडिया में ये नहीं कहा कि दुश्मन की बातों का जवाब दो? क्या है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ना कहा हो? तुम बात ही करने के लिए तैयार नहीं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा क्या है? कब्र के अंदर इतना अजाब होगा, कब्र में तो बाद में जाएंगे ना, पहले जो दुनिया में अजाब हो रहा है तुम इसकी बात ही नहीं करते। जहन्नुम में इतने आधार दाल चलेंगे, जिंदा हैं हम, अल्लाह ने वजूद हमें अता किया, तुम बात ही नहीं कर रहे इनके साथ कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमसे चाहते क्या है। मोहम्मद रसूलुल्लाह चाहते हैं कि हम दूसरों के आगे हाथ ना फैलाएं, हम दूसरों की मदद करने वाले हों। मोहम्मद रसूलुल्लाह चाहते हैं कि ईमान वाले ताकतवर हों। मोहम्मद रसूलुल्लाह चाहते हैं कि पड़ोसी के साथ हमारी दोस्ती बनी हो। मोहम्मद रसूलुल्लाह चाहते हैं कि हम गैर मुस्लिमों के एहतराम करें। मोहम्मद रसूलुल्लाह चाहते हैं कि जब कोई मजलूम हमारे तक आए हम उसकी मदद करें। तुम बात क्यों नहीं करते कि मोहम्मद रसूलुल्लाह चाहते क्या है? क्या बताना चाहते हो? कि हमसे राजी है मुतवल्ली मस्जिद का, मस्जिद के प्रधान जी हमसे राजी हैं, प्रधान जी से मंत्री जी राजी हैं, उनसे सरकार राजी है। अल्लाह ने फरमाया किनकी खुशनुदी हासिल करते हो? कभी कुरान पढ़ो, फरमाया उनसे इज्जत तलाश करते हो जो इज्जत नहीं दे सकते। कहां तलाश कर रहे हो इज्जत को? हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें क्यों नहीं होनी चाहिए? मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जो कहा वो लोगों को क्यों नहीं पता होना चाहिए? क्यों नहीं जुमे के खुतबे से पहले उनको उर्दू में, उनको हिंदी में, उनको अंग्रेजी में, उनको मलयालम में, उनको फ्रेंच में, उनको अपनी जुबान में क्यों नहीं बताते कि मोहम्मद रसूलुल्लाह क्या चाहते हैं? ये कौन सा ज़ाब्ता है कि बस आए और 2 खुतबे दिए गए उसके बाद जुमे की नमाज होगी? क्या इस काम के लिए इतनी ताकतवर मस्जिदें तामीर की गई हैं? क्या इस काम के लिए सिर्फ इतना लंबा चौड़ा खर्चा तय किया गया है? बिना छुट्टी होने के बावजूद जुमे में करोड़ों लोग अपनी अपनी मस्जिदों का रुख करते हैं। क्या सिर्फ मकसद 2 रकात नमाज पढ़ना है? अगर कोई ये चाहता है कि मैं इस्लाम को बदल लूंगा तो वो सुने सूरह तौबा में अल्लाह फरमाते हैं इल्ला तनफिरू युअज़िबकुम अज़ाबन अलीमा व यस्तब्दिल कौमन गैरकुम। फरमाते हैं घबराओ नहीं, फिर तुम्हारी जगह हम किसी और को इस्लाम की दौलत दे देंगे। नहीं ना संभलती, जिनसे सरकार नहीं चलती 5 साल बाद लोग सरकार बदलते नहीं। जिनसे कंपनी नहीं चलती वो सेल्समैन नहीं बदले जाते। जिनसे कंपनी नहीं सही तरह चलती वो एमडी तब्दील नहीं होते क्या? तो ये कोई प्राइवेट लिमिटेड फर्म है किसी की इस्लाम? ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन है। जो लोग दीनदार होने के बावजूद, सुन लीजिए बात, आखिरी बात, जो दीनदार होने के बावजूद इस्लाम में हुक्मरानों की चमचागिरी के लिए मिलावट करते हैं, दीनदार होने के बावजूद ताकतवर लोगों के मिजाज के मुताबिक इस्लाम के कुछ हिस्से को छुपाते हैं, कुछ हिस्से को बताते हैं, ये बदतरीन तरीके के साथ इंशाअल्लाह दुनिया में भी जलील होंगे, आखिरत के अंदर भी इनके गले के अंदर फंदा डाला जाएगा।
सब कुछ दुनिया नहीं है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हमें दर्स दिया है, बताते ही नहीं है दुनिया को। मैं अभी दिल्ली गया, एक जनाजे के अंदर, जनाजे के बाद जुमे का दिन था, इत्तेफाक से मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए चला गया। आधा घंटा 1 घंटा तकरीर हुई, ना उसमें कोई ज़मीन की बात थी ना आसमान की बात थी। उसमें किसकी बात करते हो? नुमाइंदा किसके हो? मोहम्मद रसूलुल्लाह के। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो एक यहूदी बच्चे का इंतकाल हो जाता है, उसकी ताज़ियत के लिए जाते हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पड़ोसियों की खैरखारी के लिए जाते हैं। और जब मोहम्मद रसूलुल्लाह को अबू जहल ललकारता है तो मैदान बदर के अंदर जाते हैं। और मोहम्मद रसूलुल्लाह लोगों को खारे की जगह मीठे पानी का कुआं दिलवाते हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह की तो पड़ोसियों के साथ दोस्ती बहुत है। तुम किन की बातें करते हो, ये तो बताओ तो सही। क्या छुपाना चाहते हो इस्लाम में से? इस्लाम को छुपाने वाले लोग नोट कर लें, ये छुपने वाला दीन नहीं है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया की कोई ताकत छुपा नहीं सकती। वो अल्लाह ताला ने उनको ऐसा बना के भेजा है कि पूरी दुनिया के लोग और पूरी दुनिया के फ़िरका परस्त भी अगर ज़ोर लगा लें तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में एक ज़र्रा जो है वो पेश नहीं कर सकते। इसलिए हमें दीन पर चलना है। चलेंगे जी इंशाअल्लाह। ये कोशिश करनी कि हम लोगों के सामने प्रैक्टिकल दीन लेके आए। कौन सा दीन लेके आए जी? प्रैक्टिकल दीन। मैं आपके सामने बोल रहा हूं ना, अगर मेरे बाजार के लोग जो बाहर रहते हैं, आप इनके पास जाएं, अगर वो ये कहें कि ये मौलाना साहब ठीक हैं, तब इस बोलने का फायदा है। तजर्बा कर लीजिए आप, मैं कह रहा हूं अल्लाह ऐलान। और अगर वही कहें कि नहीं दोगले हैं, तो फिर इस मेंबर पर बैठने का हक नहीं है। अगर कोई गैर मुस्लिम भी ये कहे कि ये फला मुसलमान दोगला है, तो उसको हक हासिल नहीं कि वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नुमाइंदगी करे। सोने रसूल को एक दफ़ा कहा किसी ने, आखिरी हदीस सुनिए, क्योंकि हमारे यहाँ हदीसें सारी छुपा के बंद करके अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अच्छी अलमारियाँ बना के सारे मदरसों वालों ने ताले लगा के रखी हैं। और जब रोज़ाना दर्स होता है तो फटाफट एक बंदा पढ़ना शुरू करता है, जैसे तुम्हारा हाफिज़ पढ़ता है तरावियाँ, टनाटन पढ़ता चला जाता है, ये नहीं पता होता पढ़ा क्या है, बस उसके बाद एक डिग्री दे के भेज देते हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा, या रसूलल्लाह आपका मानने वाला कोई बंदा सुस्त भी हो सकता है, काहिल भी हो सकता है? फरमाया हाँ, एक सूरत में हो सकता है काहिल हो जाए, सुस्ती मार जाए इसको। मैं या रसूलल्लाह आपका मानने वाला बंदा कंजूस भी हो सकता है कोई? फरमाया हाँ, कोई हो सकता है कंजूस भी हो जाए। फरमाया या रसूलल्लाह क्या आपका मानने वाला झूठ भी बोल सकता है? मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया कि सुनो कान खोल के इत्मीनान से, कि जिसने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया, जो मोमिन है, दुनिया इधर से उधर हो सकती है, वो झूठ नहीं बोल सकता। कारोबार में झूठ बोलते हो, फरमाया जो सच बोलेगा अंबिया और शोहदा के साथ उसका आखिरत के दिन फैसला होगा। और सच बोलने वाले को हम जैसे लोग कहते हैं कि फलां बंदे की दुकान पे जाओ, महंगा देता है, महंगा खरीद के लाओ क्योंकि अच्छा देता है। कड़वा बोलता है, फिर भी वहां से खरीद के लाओ क्योंकि उसका माल बेहतरीन है। तुम किस बात पे झूठ बोलते हो कि दुकानदार राजी हो जाएगा? इसलिए झूठ बोलते हो कि अफसरान खुश हो जाएंगे, इसलिए झूठ बोलते हो कि चौधरी साहब खुश हो जाएंगे। अरे सच में झूठ की मिलावट माँ बाप से करो तो वो नाराज, सच में झूठ की मिलावट बीवी से करो तो वो नाराज, सच में झूठ की मिलावट बच्चों से करो तो वो नाराज। आप जब सच के अंदर झूठ की मिलावट करेंगे तो अल्लाह और उसके रसूल की नाराजगी के साथ पूरी दुनिया आपसे नाराज हो जाएगी, कोई राजी नहीं रह सकता है। इसलिए सच में झूठ की मिलावट जी कहिए नहीं करनी। क्या ये झूठ बोलने वाली मशीन है ना अपने पास, मोबाइल, सच में झूठ की मिलावट नहीं करनी। जहां फोन आ जाए, ये नहीं कहना मैं जलंधर हूं, कहो कि मैं जलंधर बाईपास चौक पे खड़ा हूं। फोन आ जाए कि कितनी देर में घर पहुंचोगे, पहुंचना 12 बजे है, झूठ नहीं बोलना कि मैं 10:30 पहुंच रहा हूं, मैं 12 बजे पहुंचूंगा, आज मेरी मजबूरी।
फलां आदमी कहे जी कितने का माल लिया, सच बताइए कि 100 का लिया, 110 का, 105 का बेचना है। झूठ की मिलावट जब जब आप सच के अंदर करेंगे तो लज्जत जिंदगी में खत्म हो जाएगी। और झूठ की इतनी बदबू है, इतनी बदबू है, रसूलुल्लाह ने फरमाया जब बंदा झूठ बोलता है रहमत के फरिश्ते 1 मील दूर चले जाते हैं, फिर झूठ बोलता है और दूर चले जाते हैं। जब रहमत के फरिश्ते दूर जाते हैं कौन आ जाता है? जहमत वाले शैतान आ जाते हैं, फिर बुखार चढ़ा देते हैं, फिर दिमाग ख़राब कर देते हैं, फिर बंदे को अय्याश जिनाकार बदकिरदार बना देते हैं, फिर बंदे को उसके माँ बाप से लड़वा देते हैं, फिर बंदे को उसके बीवी से लड़वा देते हैं। क्योंकि जब झूठ बोल के आया, रहमत वाले फरिश्ते तो साथ हैं नहीं ना जो इसको रोकेंगे। इसके झूठ ने अल्लाह की रहमत को इससे दूर कर दिया है। ये झूठ बोल के जो पैसा कमाया इसने सच्चाई को इससे दूर कर दिया। आज हमारे बड़े बड़े जुब्बे पहने हुए जो लोग हैं ना, वो हुकूमत के तलवे चाटते हैं झूठ बोल बोल के। तो क्या बचा? ना खुदाई मिला ना सनम ही मिला। ना खुदाई तुझसे खुश है ना सनम ही तुझसे राजी। ना खुदाई तुझसे खुश है ना सनम ही तुझसे राजी। तेरे मोहरे पिट रहे हैं, तुझे मात हो रही है। ना खुदाई तुझसे खुश है ना सनम ही तुझसे राजी। जरा रुख पलट ले नादा, तेरे हाथ में है बाजी। अब भी वक्त है, मरने के बाद जब होगा वो तब होगा, लेकिन जब तक जिंदा है तब तक तो कुछ कर लें, तब तो मरने की तैयारी कर लें। दुआ कीजिए अल्लाह ताला मुझे भी और आप सबको भी इन बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।